जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल फिलहाल में होने वाले आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न दोस्तों, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति जो हुई थी वह हुई थी आपके 1917 में। 1917 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह है आपके कैस्पियन सागर। दोस्तों कैस्पियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैस्पियन अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? यानी कि Cu किसका प्रतीक है? तो दोस्तों Cu जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तांबा। Cu यानी कि कॉपर का प्रतीक है, और कॉपर मतलब होता है तांबा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? दोस्तों मोनालिसा जो है वह आपके 16वीं शताब्दी में चित्रित की गई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मोनालिसा जो है 16वीं शताब्दी में चित्रित की गई थी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंचनजंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, कंचनजंगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? वह आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगल ग्रह हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, मंगल ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन जो है वह हुआ था 1946 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों 1946 ईस्वी में जो है भारतीय संविधान का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य को पूर्व की स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो दोस्तों मेघालय को जो है पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों जापान की राजधानी जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोक्यो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है वह हुआ था बाल गंगाधर तिलक के। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वह हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता। दोस्तों फिरोज शाह मेहता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष थे, पहला अध्यक्ष। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा है माना जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे अधिक नमकीन समुद्र जो है माना जाता है मृत सागर को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृत सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे अमीर देश जो है वह हो जाएगा कतर। दोस्तों कतर जो है सबसे अमीर देश है, क्योंकि वहाँ का जो है पैसा, यानी कि हमारे यहाँ पैसा होता है, वहाँ का करेंसी जो है बहुत ही महंगा है। दोस्तों एक करेंसी यहाँ का मतलब वहाँ का एक करेंसी यहाँ का 250-300 रुपये के बराबर होता है, तो इसलिए वह सबसे महंगा देश है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? दोस्तों भारत की मुख्य नदियों में से जो है वह नदी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी का। दोस्तों भारत में मुख्य नदियों में से नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था?
दोस्तों महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह सन 1930 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था दोस्तों कहाँ पर? महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था कहाँ पर, वह स्थान बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंपारण में। सबसे पहले चंपारण में जो है चंपारण में जो है कृषि से संबंधित था दोस्तों। चंपारण में जो है कृषि से संबंधित सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए थे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील नदी। दोस्तों नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी पूछता है तो वो हो जाएगा आपका गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? दोस्तों प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में कब, यानी कि किस वर्ष भेजा गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सन 1961 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, सन 1961 में भेजा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो है वह हुई थी 1789 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1789 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का मौसम सारी भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल समुद्र, यानी कि तीनों स्थल यानी कि समुद्र और वायु और सीमाओं के घिरा हुआ है? तो दोस्तों वह स्थल हो जाएगा, यानी कि स्थान हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात जो है तीनों मतलब कि स्थलों से घिरा हुआ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए जो है वह गैस उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और अगर आप ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे आग और तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए ऑक्सीजन से जितना दूर रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कौन सा दर्रा है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो वो हो जाएगा आपका नथुला दर्रा। नथुला दर्रा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह हो जाएगा आपका ब्राज़ील। दोस्तों ब्राज़ील आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह जानवर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंगारू। दोस्तों कंगारू होगा, यहाँ पे कंगारू आपका मतलब कि मिसप्रिंटिंग है, कंगारू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच जो है महासागर का नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय महासागर। भारतीय महासागर जो है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में है, भारतीय महासागर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों और मंगल ग्रह के से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारतीय थार मरुस्थल जो है वह स्थित है आपके राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में जो है थार मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि
अमेजन नदी। दोस्तों अमेजन नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको तो पहले से मालूम होना चाहिए, तो अगर आपको पहले से मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सारे मॉक टेस्ट के लिए आप मान सकते हैं कि है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं और अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 60 या फिर 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 32,87,000 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है। दोस्तों अपना मनुष्य जो है चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग करता है जब हमारे भौवें सिकुड़ाते हैं। दोस्तों भौवें सिकुड़ाने में जो है मनुष्य अपने मांसपेशियों का ज़्यादा, चेहरे के मांसपेशियों का ज़्यादा उपयोग करता है भौवें सिकुड़ाने में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। दोस्तों आपके रेलवे में ये क्वेश्चन एकदम ही आएगा, या फिर रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है इस क्वेश्चन को आने के। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है बोरीवली ब्रिज। दोस्तों बोरीवली ब्रिज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपका अगला प्रश्न है प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों प्रथम अफगान युद्ध हुआ था आपके 1839 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों 1839 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है आपके ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र यूए की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यूए की स्थापना जो है वह हुई थी सन 1945 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1945 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों सबसे गर्म महाद्वीप जो है वह है अफ्रीका। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो है अफ्रीका में जो देश नहीं है वह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमन। नहीं तो केन्या भी अफ्रीका में है, और नाइजीरिया भी अफ्रीका में है, और मिस्र भी अफ्रीका में है। यहाँ पे यमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में मानसून कब आती है। तो दोस्तों भारत में मानसून जो है जून से लेकर सितंबर तक आती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनके बीच ही आती है मानसून। दोस्तों जून से लेकर सितंबर तक मानसून रहता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वह है अनाईमुडी। दोस्तों अनाईमुडी एक शिखर का नाम है जो पश्चिमी घाट पर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है। दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा जो है वह माना जाता है, आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेजन वर्षा वन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमेजन जंगल में जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम जीवित रह पाते हैं। अमेजन जंगल बहुत ही बड़ा है, तो अच्छे से याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो मैंने बताया अभी अमेजन वर्षा वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों वो शहर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिकागो का। दोस्तों शिकागो को जो है हवाओं का शहर कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हीरे का मुख्य घटक कौन सा है। दोस्तों हीरे का मुख्य घटक जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीरे का मुख्य घटक आपका कार्बन हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, कार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो है पश्चिमी भाग जाना जाता है आपके काराकोरम। दोस्तों काराकोरम नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो भारत के जो है केसर का उत्पादन होता है वह जम्मू और कश्मीर में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केसर का उत्पादन आपका जम्मू और कश्मीर में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुलर झील जो है सबसे बड़ी झील है उत्तर भारत की। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों लंबी नदी पूछा है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो दोस्तों भारत के वह क्षेत्र हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरावली पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात, यानी कि कुंचिकल झरना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांभर झील। दोस्तों सांभर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन आपके रेलवे से रिलेटेड, यानी कि रेलवे से रिलेटेड और क्वेश्चन है और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद करिएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा जो है वह होती है आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेह में। दोस्तों भारत में एक लेह जगह है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वह बहती हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर जो है नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में सुंदरबन वन स्थित है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरबन स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? तो दोस्तों भारत का वह राज्य हो जाएगा जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदित होते हैं, वह अरुणाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैदान जो है गंगा का मैदान है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माजुली। दोस्तों माजुली आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है और मैं इसको आपका लास्ट प्रश्न रखने वाला हूँ, क्योंकि आपका मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, तो इसलिए थोड़े क्वेश्चन कराएंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। तो दोस्तों ये इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो लेकिन मैं अभी नहीं कराऊंगा। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का मसालों का बगीचा जो है वह कहलाता है केरल राज्य, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं, इसलिए केरल राज्य को कहा जाता है। दोस्तों देखिए आगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं यहीं तक रहने देता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में और ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। और वीडियो को आप लाइक करके जाइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलती रहें। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने पूरे 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।